कोरोना काल में देश के सिस्टम को संभालने के लिए बड़ी चुनौती सामने आई। हालात इतनी तेजी से और इतने ज्यादा बिगड़े कि यह तय करना मुश्किल हो गया कि आखिर सड़कों पर किसे तैनात किया जाए, वैक्सीनेशन सेंटर में किसकी ड्यूटी लगाई जाए, अस्पतालों में देखरेख के लिए किसको लगाया जाए, सड़कों पर चालान के लिए किसे लगाया जाए। तो इन सब वर्क फोर्स की कमी के बीच में एक नाम सामने आया सिविल डिफेंस का, जो कि 1962 के चीन के युद्ध के बाद से ही देश के लोगों की सुरक्षा और सेवा में लगा हुआ है। लेकिन राज की बात यहीं पर है कि कैसे दिल्ली में ये वॉलंटियर्स ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव का सबब बन गए हैं, कानून व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं और खाकी पर बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरे। एक हफ्ते के भीतर 2 फर्जी दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी, वो भी सिविल डिफेंस के कर्मचारी। इन खबरों ने एक बड़े विवाद की आहट को जन्म दे दिया है। दरअसल दिल्ली में काम कर रहे 50,000 से ज़्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। बहुतों ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने हालात को सामान्य करने के बजाय खुद ही दिल्ली की सड़कों और अन्य जगहों पर उत्पात मचा दिया। शिकायतें कई तरीके की सामने आई। जो पहली शिकायत है उसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ही है। दरअसल दिल्ली सरकार ने इन वॉलंटियर्स की ड्यूटी मास्क न पहनने वालों के चालान पर लगा दी। चालान करने के नाम पे इन वॉलंटियर्स ने कई लोगों के साथ बदसलूकी की, कहीं कहीं मारपीट भी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि चालान काटना इस तरीके से सिविल डिफेंस के अधिकार क्षेत्र में आता भी नहीं था। वो तो रही एक बात, लेकिन इस पे जो ज़्यादा दिक्कत हुई कि इनकी वर्दी को लेकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस सरीखी वर्दी पर जब लोगों के साथ मारपीट हुई, बदसलूकी हुई, तो छवि खराब हुई दिल्ली पुलिस की। तो वो अपनी शिकायत लेकर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर और अब गृह मंत्रालय के पास पहुंची। इस बीच सिविल डिफेंस के कई वॉलंटियर ने जो हरकतें की, उससे दिल्ली पुलिस की छवि पर सवाल उलटने लगे। मसलन चालान के साथ ही साथ मौजपुर, दिल्ली रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर हुए बवाल में भी दिल्ली सिविल डिफेंस ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। इन सबके बीच सबसे ज़्यादा हैरानी की बात रही कि दिल्ली सरकार ने बार बार हो रहे बवाल के बाद भी इन मामलों का संज्ञान नहीं लिया। इसके पीछे भी एक राज की बात है, वो ये कि दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की संख्या 50,000 के पार है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार इन्हें एक पुख्ता वोट बैंक के तौर पर देखने लगी है। लिहाजा ड्यूटी के नाम पर हुए हंगामे को नजरअंदाज करने का आरोप लगा। अब चूंकि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिल्ली सरकार अपने नए वोट बैंक के तौर पर देख रही थी, लिहाजा इनके दुर्व्यवहार और इनकी जो विसंगतियां थी उस पर उसने संज्ञान नहीं लिया। तो राज की बात यह है कि इन सबसे हलकान होकर दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें इन वॉलंटियर्स की वर्दी का रंग तुरंत बदलने की बात कही गई और ये मांग की गई कि इसको बदला जाए, क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली है वो दिल्ली पुलिस की साख को बट्टा पहुंचा रही है और जो कानून व्यवस्था के लिए खतरे का सबब साबित हो सकती है। क्योंकि खाकी रंग की वर्दी की वजह से तमाम लोग इन्हें पुलिस समझ लेते हैं और पुलिसिया रौब दिखाकर ये लोग लोगों का शोषण करने पर उतर आते हैं। लोगों को लगता है कि ये होमगार्ड की तरह दिल्ली पुलिस के साथ हैं, या कुछ कम पढ़े लिखे लोग इन्हें पुलिस ही समझ लेते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए पत्र के बाद केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बात की आशंका स्पष्ट है कि अब दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी को लेकर भी केंद्र राज्य का टकराव सिर उठा सकता है। दिल्ली बीजेपी तो पहले ही उपराज्यपाल से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की वर्दी का रंग बदलने की मांग कर चुकी है और यहीं से केजरीवाल सरकार के साथ टकराव की नौबत भी तैयार हो रही है, क्योंकि वो इनमें अपना वोट बैंक देख रही है। लेकिन जो इसकी भुक्तभोगी है दिल्ली पुलिस, उसके पत्र के बाद साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।